हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब मेंस की तैयारी में अच्छी तरह से जुटे हुए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी मेंस के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 किस तरह से भरना है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें आपको अपने बेसिक पर्सनल डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम करते हैं अपने कास्ट कैटेगरी के अंडर तो यस और नो, एड्रेस जो कि फुल पोस्टल एड्रेस रहेगा अलॉन्ग विथ योर पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। टेलीफोन नंबर इज़ ऑप्शनल, आप नहीं भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें भरनी है। ईमेल एड्रेस आपके पास एक होना चाहिए जो आपको भरना है। एक परमानेंट पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। आपका एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप वहाँ पे एक चेकलिस्ट रहता है, उसको चेक कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी आगे भी सिंपल बेसिक डिटेल्स हैं जैसे कि आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, मदर टंग। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको भरना है, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है उसमें उसका क्या पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको भरना है साथ में। जैसे कि जो प्लेस ऑफ बर्थ बर्थ है आपका, जो भी विलेज या सिटी या टाउन आया होगा उसका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको भरना है। ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो कम्युनिटी आपको भरना है। कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं जैसे कि देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेटस ऑलरेडी इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपने जो प्रीलिम्स में अपना कैटेगरी भरा है वही कैटेगरी रहेगा, और यहाँ पे भी आप जो अपना कैटेगरी भरते हैं वो फर्दर आपको चेंज करना अलाउ नहीं होगा, इसीलिए अपना कैटेगरी ध्यान से भरिएगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। जनरली इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो वो सब चीज़ें आप अपना अप टू डेट बनवा कर रखे रहें, या आई थिंक आप लोग पहले से भी बनवा कर रखे हुए होंगे। इट शुड बी इशूड बिफोर द क्लोजर ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सैम्पल फॉर्म जो है वो 2022 का है, तो यहाँ पे आपका बिफोर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन यानी 2025 का जो भी लास्ट एप्लीकेशन फिल करने का डेट था वो डेट रहेगा यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको आप रेडी रखिएगा। उसके साथ में नीचे में आपको, अगर आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर या जो भी आपका इशूइंग अथॉरिटी है उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस को मेंशन करना है। साथ ही आपको यहाँ पे अपना कास्ट और कम्युनिटी का नाम, अगर आप ओबीसी में क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसे मेंशन करना है। आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं कि नहीं उसको यस या नो में मेंशन करना है। फिर अगर आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो करना है और आगे बढ़ना है। जिन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वहाँ पे उनको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी का नाम और इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस मेंशन करना होगा। ऑल्सो आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी मेंशन करनी होगी। अगर आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जिसमें आपका वो फिजिकल लिमिटेशन है आंसर राइटिंग के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अगर कंपनसेटरी टाइम चाहते हैं यानी एक्स्ट्रा टाइम अवेल करना चाहते हैं मेंस को लिखने के लिए तो उसको यस या नो कर दीजिएगा यहाँ पे। और अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो यहाँ पे आपको दी गई हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी द्वारा प्रीवियस किसी एग्जामिनेशन में पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया गया है तो उसके लिए यस या नो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर हाँ है तो एग्जामिनेशन का नाम, ईयर और उस टाइम जो आपका रोल नंबर था उस एग्जामिनेशन के लिए वो मेंशन करना है। यहाँ पर आपको अपना मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए सेंटर ऑफ चॉइस मेंशन करना है। ये आपका प्रीलिम्स के सेंटर ऑफ चॉइस से डिफरेंट भी हो सकता है। मेंस का सेंटर हर जगह नहीं पड़ता, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। अगर आप कोई मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं जैसे कि दिल्ली, कोलकाता या कोई और सिटी, तो आप कोशिश करें कि फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं। ऑल्सो पेपर ए जो है आपका, जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर है जिसमें बहुत सारे लोग हिंदी को भी ऑप्ट करते हैं, उसमें आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड या सिक्किम से क्लेम करते हैं तो उसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, एल्स बाकी सभी के लिए ये नो रहेगा। अगर आप हियरिंग डिसेबिलिटी के चलते पेपर ए में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे यस करिएगा, एल्स बाकी सब के लिए यहाँ पे नो होगा। फिर आप पेपर ए में कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पेपर 1 से पेपर 5 में आपका जो लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश, हिंदी या जो भी इंडियन लैंग्वेजेस यूपीएससी प्रोवाइड करती हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
आपके ऑप्शनल पेपर यानी पेपर 6 और 7 के लिए आपका क्या लैंग्वेज रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप सिंधी या संथाली लैंग्वेज लेते हैं तो यहाँ पे आप कौन से स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एल्स बाकी लोगों के लिए ये ब्लैंक रहेगा। ऑल्सो आपको लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर मेंस चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कम्युनिकेशन में तो आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग पेरेंट्स के डिटेल पे। तो इसमें आपको नेम ऑफ़ फादर, नेम ऑफ़ मदर, नेशनैलिटी ऑफ़ फादर, नेशनैलिटी ऑफ़ मदर लिखना है। फादर अगर किसी प्रोफेशन में है तो वो किस प्रोफेशन में है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सेक्टर, ये आपको सेलेक्ट करना है। मदर किस प्रोफेशन में है या हाउसवाइफ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके फादर सर्विस में हैं तो उनका पोस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, या फिर अगर रिटायर हुए हैं तो किस पोस्ट से रिटायर किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको मदर के लिए भी मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपने फादर और मदर के एनुअल इनकम को मेंशन करना है। फादर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। सेम फॉर मदर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना है। आपके फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है, आपके मदर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है। ये जनरली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से ही सेम रहेगा, अगर नहीं है तो फिर उस केस में आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें। उसके बाद आपकी फैमिली इन सब में से कुछ ओन या पजेस करती है, जैसे कि 5 एकर्स ऑफ लैंड या रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स। तो यहाँ पे आपको यस या नो में मेंशन करना है। ईदर ऑफ दीज 4 भी अगर आपकी फैमिली ओन करती है तो आपको यहाँ पे यस मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आप प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पजेस करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे आपको यस मेंशन करना है। और आपकी जो भी डिग्री होगी उस या सर्टिफिकेट होगा उस पे जो डिग्री नंबर या सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर वो नहीं है तो आपके कॉलेज में जो आपका रोल नंबर था जिसके बेसिस पे आपका डिग्री इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको डिग्री इशू करने का डेट मेंशन करना है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, या जो भी वहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मेंशन करना है, जो कि जनरली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के केस में आपका कॉलेज का ही फुल पोस्टल एड्रेस रहेगा। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि क्या आप किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डिग्री प्राप्त किए हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस या नो मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है, जिसमें 10th और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, 12th और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम एंड ग्रेजुएशन का डिटेल्स रहना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना क्लास या डिवीज़न जो कि 1 to 3 या ABC डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड आपको मेंशन करना है। अगर आपको परसेंटेज दिया गया था तो परसेंटेज मेंशन करना है, या फिर अगर CGPA में आपने मार्क्स स्कोर किया है तो वो आपको आउट ऑफ कितना स्कोर आया ये इसमें मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको मेंशन करनी है इन तीनों ही केसेस में। जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो आपको इसमें कॉमा दे देकर मेंशन करना है। नेम ऑफ़ स्कूल जहाँ से आपने 10th पास किया है, नेम ऑफ़ स्कूल जहाँ से आपने 12th पास किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम ऑफ़ बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ पे CBSE, ICSE या आपका स्टेट बोर्ड वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेम ग्रेजुएशन के लिए आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग होगा, यहाँ पे बीटेक, और उसका क्लास या डिवीज़न जो आपका फाइनल कम्युलेटिव है, जो कि सारे सेमेस्टर्स का कम्युलेटिव होगा, जो आपकी डिग्री पे मेंशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको परसेंटेज मिला तो आप परसेंटेज मेंशन कीजिए, CGPA मिला है तो CGPA मेंशन कीजिए, और ईयर ऑफ पासिंग मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट्स नहीं मेंशन करने हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करना है। अगर आप पहले कहीं एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे आप यस फिल करेंगे, नहीं तो नो फिल करेंगे। देन आप कभी भी UPSC द्वारा एग्ज़ाम देने के लिए डीबार किए गए हैं या नहीं, इसको आपको यस या नो में फिल करना है। अगर ये यस है तो कौन सा एग्ज़ामिनेशन, ईयर और उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कभी भी UPSC एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको यस मेंशन करना है। जिन लोगों का ये फर्स्ट अटैम्प्ट है वहाँ पे ये करंट ईयर ही हो जाएगा। उसके बाद आपने कभी भी UPSC का एग्ज़ाम पहले दे रखा है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपने दिया था उसका नेम, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्ज़ामिनेशन या उसका एडवर्टिजमेंट नंबर, उस एग्ज़ाम में आपका रोल नंबर क्या था, आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे या नहीं, यस या नो में, आप उस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे या नहीं, यस या नो में लगेगा। अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए थे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है यस या नो।
अगर आपने सर्विस ज्वाइन की थी तो इसको यहाँ पे आपको यस या नो लिखना है। साथ ही साथ अगर आप सर्विस में रहते हुए एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप रिज़ाइन कर कर एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसका डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मेंशन करना है सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन का, जिसमें आपका करेंट अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पे आपने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम किस किस ईयर में लिखा है और उस पर्टिकुलर ईयर में आपका क्या रोल नंबर था वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा आपको कभी भी कोई सर्विस या पोस्ट अलॉट हुई है या नहीं। अगर हुई है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ सर्विस, आपका रोल नंबर, आपने सर्विस ज्वाइन की थी या नहीं और क्या आप उस सर्विस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप सर्विस कर रहे थे और आपने रेजिग्नेशन दिया है तो जिस दिन आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ था उसका डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपका पेमेंट रिलेटेड डिटेल्स शो अप हो जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ का डिटेल्स जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन के दिन कैरी करना होगा। फॉर एग्जांपल आप अगर आधार कार्ड मेंशन करते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड और उसका आधार नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लें और इसे अरेंज करके रखें और अच्छे से क्लियर स्कैन कॉपी अपलोड करें ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरीज़ रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। ध्यान से और अच्छे से फिल कीजिएगा फॉर्म को सो दैट एरर का कोई भी चांस ना रहे। एक फ्री माइंड से एक पर्टिकुलर डे अलॉट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह अच्छे से रख के स्कैन करके आप लोग फॉर्म को फिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।